प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, उसके अनुग्रह का और उसकी कृपा के लिए हम हमेशा धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को संभाल रहा है। ऐसे दिन जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में परमेश्वर हम सभी की सुधि ले रहा है, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर आप अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के हर एक प्रभु जी वचन को समझने के लिए, विशेष करके प्रभु जी जो भी हम वचन से बात करेंगे, प्रभु आप हमसे बातचीत करो। प्रभु आपके हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। आप अगुवाई करें पिताजी, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। सुनने वाले हर एक विश्वासी के लिए, हर एक प्रभु जी प्रभु आपका वचन सुनने वाले हर एक श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा विशेष करके अनुग्रह करो पिता। धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उस परमेश्वर का धन्यवाद। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो विषय पे बात करने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और वो विषय है घमंड। क्योंकि शैतान का जो हथियार है, सबसे बड़ा हथियार, वो षड्यंत्र करता है और इंसान को गिराता है, वो है घमंड। प्रियो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वचन को सुनकर परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे। और मैं आशा करता हूं कि आज वचन को सुनने के लिए प्रार्थना के साथ सुने और वचन को मनन करें, तब परमेश्वर आशीष करेगा। जैसे कि हम आज जो विषय बात करने वाले हैं कि शैतान का षड्यंत्र यानी घमंड को इस्तेमाल करता है। प्रियो, क्या परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, घमंडी बनाया? लेकिन हम कई बार सुनते हैं कि ये भाई घमंडी है, ये बहन घमंडी है। लेकिन ये घमंड जो है, ये आया कहां से, किससे शुरुआत हुआ? क्या सचमुच पहले से इंसान में ये बातें है? नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम इसके बारे में, कैसे वो घमंड आया, हम उसके बारे में पहले हम जानेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ये बात नहीं भी जानते हैं। तो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती थी, और जब परमेश्वर स्वर्ग में आराधना होती थी, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, और उस स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा, आराधना, स्तुति किया जाता था। और हमेशा परमेश्वर की आराधना किए जाती थी। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर की आराधना करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे। बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन उसमें से एक स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर। और ये लूसीफर का काम था कि परमेश्वर की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, और कोई काम नहीं था। बाकी के स्वर्गदूतों का अलग अलग काम दिया था, लेकिन इस स्वर्गदूत को केवल परमेश्वर की आराधना करने का, और उसके साथ और भी दूत थे, उन सभी को ये चलाता था, ये मुखिया था, और उसका नाम था लूसीफर। और ये सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, और इसने उसको बनाया और अपने मुंह के शब्दों से बनाया। प्रियो, परमेश्वर, हम यशकेल की किताब उसका 28 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि उसे किस प्रकार से सुंदर बनाया, उसे क्या क्या दिया, किस प्रकार से वस्त्रों से उसको सुंदर बनाया था। उसकी इतनी अच्छी रचना की थी, और सबसे सुंदर था वो,
सर्वांग सुंदर बाइबल में लिखा है। आप उस अध्याय का आप पढ़ सकते हो। सर्वांग सुंदर क्या, आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। एजकेल उसका 28 उसका 13 वचन लिखा है इस प्रकार से, नहीं सॉरी 12 वचन में लिखा है। लास्ट वाला पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। तू तो उत्तम से भी उत्तम है और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। देखिए, आपका ध्यान मैं उसके तरफ लेके जाना चाहता हूं कि वो बुद्धि से भरपूर, उसे बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बनाया। और 13 वचन में हम देखते हैं कि उसे किस प्रकार से उसको पहराए दिए, किस प्रकार से उसको आभूषण दिया। इतना सुंदर उसको बनाया था। और यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि यह सुंदर होने के कारण उसके मन में विचार आए और उसके अंदर ऐसे विचार आए कि मैं, ये शब्द आया, मैं का उसने इस्तेमाल किया। मैं यदि परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं, मैं इतना सुंदर हूं और मैं सर्वांग सुंदर हूं, क्यों ना मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। ये सब विचार हम बाइबल में पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 14 अध्याय 12 वचन से लेकर 15 वचन तक आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से उसके मन में क्या क्या विचार आया। तब परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए परमेश्वर ने देखा कि उसके मन में ये विचार जब आ रहे और ये सोच उसके मन में आ रहे, प्लान आ रहे, तभी परमेश्वर ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं, यानी गिरा दिया, स्वर्ग से नीचे उसको गिरा दिया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ इतनी सुंदर जगह पे वो रहता था, इतने अच्छा सुंदर जगह पे परमेश्वर की आराधना करता था। और उसे अपने उपस्थिति से, अपने जगह से परमेश्वर ने उसको हटा दिया, यानी स्वर्ग से उसको हटा दिया। मेरे प्रियो, उसे क्यों गिरा दिया? कि उसके मन में, जैसे कि उसकी सुंदरता के कारण उसको घमंड आया, उसको वैभव के कारण घमंड आया। और यह घमंड सबसे पहले इंसान के अंदर नहीं आया। ध्यान से सुनो, तब परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया था। इस धरती के ऊपर कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान की निर्मित नहीं थी। लेकिन ये जो बात हम पहले देखते कि ये बात एक स्वर्गदूत है, उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत, इस स्वर्गदूत के अंदर ये विचार को परमेश्वर ने देखा कि इसकी सुंदरता के कारण और इसकी वैभव के कारण इसको घमंड आ रहा है और इसका मन फूल गया, घमंड से फूल गया और मैं बोलने लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये मैं शब्द ने उसके, परमेश्वर ने इस मैं शब्द को प्रभु परमेश्वर ने पहचान लिया, इसीलिए वो घमंडी बन गया और परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर गया। यानी परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, अपने उपस्थिति से निकाल दिया, खुद उसको निकाल दिया। जो गिरे हैं, जो स्वर्गदूत, वो ही आज शैतान बने, वो ही शैतान बने। जो स्वर्ग में स्वर्गदूत का काम करते थे, आज वो शैतान का काम कर रहे हैं। और वो सब लोग, अब परमेश्वर ने उसको नीचे, सब स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया और वही परमेश्वर के विरुद्ध में आप काम करते हैं। आज उसको बोलते हैं शैतान और उसका नाम है लूसीफर। और घमंड की शुरुआत कहां से हुई? एक स्वर्गदूत के अंदर आए और घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया और वो गिरा हुआ जो स्वर्गदूत, वो ही शैतान बन गए। शैतान कैसे बना? घमंड के कारण। आज घमंड के कारण उसको निकाल दिया और शैतान बन गया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में यही पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने सोचा कि मेरी आराधना करने के लिए जिस स्वर्गदूत को मैंने बनाया, उसके घमंड आ गए
अहंकार आ गया, उसके उसके स्वभाव, उसके सुंदरता के कारण, वैभव के कारण, तब परमेश्वर ने सोचा अब स्वर्ग की नहीं लेकिन मैं धरती पर जाऊंगा और मैं एक अपने समानता में एक मिट्टी का मैं पुरुष बनाऊंगा। और हम उत्पत्ति की किताब और 1 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्वरूप में अपनी समानता में मैं एक मनुष्य को बनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मेरी आराधना करने वाला अब कोई स्वर्गदूत नहीं होगा, लेकिन मिट्टी से बना हुआ इंसान को मैं इस्तेमाल करूंगा। बोलो हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने देखिए मिट्टी से बनाए हुए उसके अंदर अपनी श्वास को फूंक दिया, उसके नथनों में सांस फूंक दिया, वो जीवधारी प्राणी बन गए। और फिर परमेश्वर ने उससे मिलने के लिए आया, उससे बातचीत करता था, कई घंटे परमेश्वर उनके साथ समय व्यतीत करता था। परमेश्वर बनाया उसे था, और आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। और इन लोगों का काम एक ही था, आदम और हवा के, कि परमेश्वर की स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे। यही मकसद था, क्योंकि यही मकसद से परमेश्वर ने आज इंसान को बनाया। और सारे संसार के हर एक लोगों सुनो प्रभु का वचन कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। मेरे प्रियो, यही आशा के साथ आज हम सभी को परमेश्वर ने बनाया। आज हमें जो जन्म देता है, पहला मकसद है कि परमेश्वर की हम आराधना करें। और यही आराधना करने के लिए प्रभु ने किया कि मैं इनके द्वारा मेरी आराधना करूंगा। और मिट्टी में जिसमें कीमत नहीं है, उसके अंदर श्वास कर दिया, उसको दर्जा दिया, उसके उस लायक में रख दिया। और सारी समानता में अपने समान उसने बनाया, और अपने जैसा जैसे परमेश्वर के गुण है वैसे गुण उसके अंदर डाल दिया। बोलो हालेलुया। और पूरा अधिकार दिया और खुशी और आनंद के साथ रहता था। यही अच्छे से गुणों से भरा हुआ पवित्र, जो यानी एक पवित्रता थी उसके अंदर, अच्छा स्वभाव था, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव से भरा हुआ था, और परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। इसलिए शैतान हमेशा जो स्वर्ग से गिरा है, वो जो लूसीफर, आज उसे हम शैतान कहते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने देखा कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर अपनी उसके नथनों में श्वास फूंक दिया, और उससे मिलने जाता है, उससे बातचीत करता है, उसे समय व्यतीत करता है, उसको सुख देता है, शांति देता है। और उनके लाइफ को देखकर, उनकी जीवन को देखकर उसको जलन आ गई, उसको अच्छा नहीं लगा। और आज इसलिए है, आज मनुष्य के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। आज जवानों सुनो कि क्यों परमेश्वर आपको पसंद करता है, क्यों परमेश्वर आज लोगों को चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है। लेकिन ये शैतान जो है, उसको मालूम है कि ये जो आराधना मैं करता था, जो स्तुति मेरे से करवा रहा था, जो महिमा मुझसे होती थी, वो आज मिट्टी से बने हुए इंसान के द्वारा वो आराधना कर रहा है। इसलिए उसको बहुत ही जलन, और ये दुश्मन बन गया। इसलिए परमेश्वर का दुश्मन और परमेश्वर के लोगों का दुश्मन बन गया, और हमेशा परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध में वो काम करता है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमेशा जयवंत है और हमेशा जय देता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस प्रकार से कि वो किस प्रकार से वो लोगों को, यानी किस प्रकार से वो उसको जलन आ गई, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के पीछे हमेशा रहता है और हमेशा उसके विरुद्ध में काम करता है। इसलिए तो वो चाहता कि लोगों को अपने समान बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा बनाया, सब अच्छे गुणों से परमेश्वर ने उसको अपने समानता में और अपने जैसा बनाया है।
ये गुण शैतान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड जो है, ये घमंड की शुरुआत ये शैतान में है, ये लूसीफर में है। जो गिराया था उसके अंदर है, इंसान के अंदर नहीं था। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इस गुणों से नहीं बनाया, बुरे गुणों से नहीं बनाया, लेकिन ये जो गुण है ये शैतान का गुण है, क्योंकि उसके कारण तो उसको नीचे गिरा दिया। तो वो चाहता है कि वो परमेश्वर को नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए परमेश्वर के बच्चों को, जवानों को इतना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, परिवार को इतना तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये गुण आज बच्चों में, जवानों में और परिवार के लोगों के अंदर डालकर उनके परिवार को नाश करना चाहता है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, पाप पहले नहीं आया, घमंड पहले आया। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 4 अध्याय, और हम लोग 6 वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, परमेश्वर का धन्यवाद, और भी अनुग्रह देता है, इसी कारण वो लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। ध्यान से सुनिए, मैं उस पर जोर देता हूं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्यों आज अभिमानियों का विरोध करता है? मेरे प्रियो, आज इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। लोग सोच रहे बपतिस्मा लिया, चर्च जाते हैं, दान वरदानों से भर गए, लेकिन क्या मेरा ये प्रश्न है, क्या ये गुण तो नहीं है ना आपके अंदर? और आज भी अगर वो गुण है तो सावधान रहिए, सावधान रहिए। हो सकता है कि आज हम लोग, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनका विरोध करता हूं जो अभिमानी है। आज परमेश्वर इस गुण को, रहने वाले को परमेश्वर विरोध करता है। जिस प्रकार से ये गुण उस लूसीफर में था और उसको नीचे गिरा दिया। अगर हमारे पास बहुत सारे अच्छे, हो सकता है हमें गाना गाना अच्छा आता हो, अच्छा भविष्यवाणी करना आता हो, अच्छे दान वरदानों से हम भरे हुए हैं, अच्छा सब कुछ हो, लेकिन हो सकता है कि हमने इस घमंड को ही पकड़ के रखे हो, या घमंड से हम भरे हुए। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें छोड़ दे इसी गुण से, क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरनाक आज मसीही जीवन में और अन्य लोगों में और संसार के लोगों में ये काम कर रहा है। और घर और परिवार और बच्चों के जीवन आज लोग नाश हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आज यही है। मसीही लोग, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे याकूब हमें समझा रहा है कि परमेश्वर अनुग्रह करता है उनके ऊपर जो दीन है, लेकिन परमेश्वर उनका विरोध करता है। अगर हमने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना करते, सब कुछ करते, लेकिन परमेश्वर देखता क्या परमेश्वर, हो सकता है सब कुछ गुण है, प्रभु देख रहा, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि इसके अंदर ये बात है क्या, इसके कारण तो प्रभु हमको विरोध नहीं कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये गुणों से लोग, मसीह लोग या विश्वास ना करने वाला, विश्वास करने वाला इस बातों से ना भरे, क्योंकि ये शैतान का गुण है। मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं ऐसे वचन लिखा है, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, अहंकारी के घर को ढा देता है। कि उसमें लिखा है कि अहंकार के कारण घर क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यही तो काम उस इब्लीस ने किया, उस लूसीफर ने किया। मेरे प्रियो, पाप पहले नहीं है, पहले घमंड है। इस घमंड के कारण आज बहुत सारे घर नाश हो चुके हैं, बच्चे लोग, जवान लोग, बहुत सारे परिवार आज टूट चुके हैं। नीति वचन उसका 16-18 में लिखा है कि विनाश के पहले, देखिए विनाश के पहले शैतान, ये जो लूसीफर के अंदर पहले नाश होने से पहले क्या आया? गर्व आया, उसको गर्व आया, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहाँ पे लिखा विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड। मेरे प्रियो,
ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, विनाश के पहले गर्व आता है। और यही तो उस लूसीफर के साथ हुआ और परमेश्वर से दूर चला गया। घमंड, गर्व, ये परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाने वाला सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। चाहे मसीह हो, चाहे अन्य जाति की विश्वास हो, सावधानी रहो। आप यीशु पे विश्वास करो या विश्वास नहीं करने वाले हो या संसार के लोग, लेकिन ये हथियार सबके घर में आज चालू है। बच्चों में, परिवार में आज इस प्रकार से लोग अपने माता पिता से इस रूडली बात करते हैं। ये गुण जो है ये मनुष्य का नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये घमंड मनुष्य का नहीं है, ये घमंड शैतान का है। और इसके कारण परमेश्वर ने उससे अपनों से दूर किया, अपने संगति से दूर किया। कहीं ऐसा ना हो कि सारे गुण आपके अंदर है, लेकिन ये गुण के कारण कभी हो सकता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करें। ये सीरियस की बात करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि सब गुण अच्छे हैं, लेकिन इसी कारण हमारे जीवन में आज हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना हो और इसी कारण से हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आए। क्यों इस लेकर हम अपने परिवार को नाश करें? क्यों इसको लेकर अपने घर परिवार को, अपनी जिंदगी को नाश करें? प्रियो, सुंदरता के कारण और उसके अच्छे ज्ञान के कारण, बुद्धि के कारण उसको घमंड है। और आज संसार में बहुत सारे लोग देखते हैं सुंदरता के कारण और अच्छे ज्ञान के कारण वो घमंडी बनते जा रहे हैं। और ये सत्य बात है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वो इस प्रकार से परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है। वो उसमें उनके अंदर बुरे विचार डालकर, उनकी इच्छा को, बुरे विचार डालकर, बुरी इच्छा को डालकर उनको बिगाड़ना चाहता है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि नोहा के समय जो नोहा का युग था, तब सब पृथ्वी के लोग बिगड़ गए। बाइबल में लिखा है उनके विचार बिगड़ गए और परमेश्वर ने देखा कि सबके विचार बिगड़ गए। जो कुछ उत्पन्न होते बुराई उत्पन्न होता है। तब परमेश्वर ने कई बार उनको बचने के लिए, उनके मन को परिवर्तन करने के लिए एक नोहा को उसने चुना और नोहा के द्वारा प्रचार किया, लेकिन किसी ने भी अपने विचारों को परिवर्तन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने नाश कर दिया पृथ्वी के सारे लोगों को। तो मेरे प्रियो, किस प्रकार से वो षड्यंत्र डाल रहा है पृथ्वी के लोगों को, जवानों को, बच्चों को, परिवार को नाश करे, बुरे विचारों को डालकर उनको घमंडी बनाकर, ऐसे गलत विचार डालकर उनको घमंडी बनाकर वो अपने नाश करने का प्लान कर रहा है मेरे प्रियो है। और वो गलत विचार, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 और 13 वचन 15 वचन में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर, कैसे शैतान ने काम कर दिया, बुरे विचार अंदर डालता है, बुरे कल्पना अंदर डालता है। परमेश्वर कभी भी ये विचार नहीं डालता। याद रखिए, परमेश्वर परीक्षा लेता है, परमेश्वर परीक्षा लेता है, लेकिन अच्छे विचार डालकर, भौतिक रीति से, बाहर रीति से परीक्षा करता है, लेकिन गलत विचार डालकर कभी हमारी परीक्षा नहीं। गलत विचार अगर डाल रहा है, ये शैतान का प्लानिंग है। वो अभिलाषा में डालकर आज लोगों को अंदर ही अंदर पाप करते जा रहे, जवान और बच्चे। ध्यान से सुनिए, अंदर ही अंदर, माता पिता को नहीं मालूम, बहन को नहीं मालूम, लेकिन अंदर है, अंदर चैन नहीं है, सुख नहीं है, समाधान नहीं है, कुछ ना कुछ तो भी पाप अंदर अंदर हो रहा है। सारा हम देखते हैं कि बहुत सारे जवान लोग इस प्रकार से, वो जो पाप दिखाई नहीं देता, वो अंदर से काम शैतान चालू कर दिया है, क्योंकि वो उनका प्लानिंग है कि शैतान वो ये चाहता है कि लोगों को बुरे विचार को लाकर, घमंडी बनाकर, उनकी अभिलाषा में बुरे विचार को डालकर उनको नाश करने का प्रयत्न कर रहा है। कितने से परिवार नाश हो चुके मेरे प्रियो। सावधानी बरको कि कहीं आप उस शैतानी गुणों को, घमंडी को तो नहीं लिया। कुछ लोग झुकने की इच्छा नहीं करती, कुछ लोग झुकते ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, आराधना करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ झुकते ही नहीं है। जहां परमेश्वर कहता है, जब वो हमने शुरुआत में हमने देखा है कि जब उसके अंदर बस विचार आया तो परमेश्वर ने निकाल दिया। तो मुझे बताइए, अगर किसी के अंदर झुकने का मन, झुकना नहीं चाहता, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का कार्य है। जब पवित्र आत्मा कार्य है तो झुकने के लिए कहेगा। वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन आपको कहना चाहता हूं,
यदि आज आपको दुख लग रहा होगा तो याद रखिए, ये परमेश्वर का वचन आपको दुख के लिए, आपको सुधारने के लिए है। मेरे प्रियो, सावधान, ये घमंड जो है, ये घमंड जो है शैतान का है और तुमको झुकने का मन नहीं देगा, आपको झुकने का मन नहीं देगा। बच्चे लोग सावधान, जवान लोग सावधान, और आपको परमेश्वर की आराधना से दूर करेगा, आपका परमेश्वर की आराधना को दूर करना चाहता है। यही तो हम देखते हैं कि आदम और हवा के साथ कि वो आराधना करते थे परमेश्वर की, उसको सब कुछ मिलता था, सब कुछ दिया प्रभु ने, उनको जो चाहिए सब कुछ दिया, केवल उनका एक ही काम था कि परमेश्वर की वो आराधना करे, सब कुछ मिलता था। लेकिन उसने आखिर वो प्लान उसने किया कि उनको परमेश्वर से दूर लेके जाए। याद रखना, परमेश्वर से दूर लेके जाना, इसका मतलब वो नरक के लिए, नरक में डालने के लिए प्लान कर रहा है, नरक के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, आराधना करता, बाइबल नहीं पढ़ता, जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, कोई भी क्यों ना हो, तरफ उसको शैतान तैयार कर रहा है, उसे नरक के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है इस बात को आपको बुरा लगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर देखिए, परमेश्वर चाहता है कि लोगों के साथ रहे, लेकिन शैतान चाहता है कि परमेश्वर से दूर करे, और यही तो उसका काम है। मेरे प्रियो, वो ऐसा ज्ञान देना चाहता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, नेट इंटरनेट के द्वारा वो गलत विचार, गलत चित्र, लोग पिक्चर को दिखाकर लोगों को संसार के बातों की तरफ जाकर जवानों को अपनी तरफ खींचा। बहुत ही याद रखिए, इस प्रकार से वो इंटरनेट और ज्ञान के द्वारा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता शैतान की परमेश्वर की आप खोज करें, वो नहीं चाहता। इसलिए हमेशा वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आपको नहीं चाहिए, इसलिए परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। वो आपका मन जो है संसार की वस्तु की तरफ लगाने की कोशिश करेगा। आदम को, जो हवा को जो बनाया, तो उसको सारी चीज दिया, उसको किसी बात की कमी नहीं थी। जब आप परमेश्वर के सानिध्य में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे, तो किसी बात की कमी नहीं, कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन शैतान आपको इस प्रकार के भ्रम में डालेगा, तुझे संसार के लिए, संसार की वस्तु के लिए, आपको संसार की ये चाहिए, वो चाहिए, आप उसके ऊपर प्रेम करें और उसके ऊपर आपका मन लगाए और परमेश्वर दूर जाए, यही तो वो सोचता है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे, तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता। इसलिए आज भी जवानों को और बच्चों लोगों को, बहुत सारे परिवारों को वो प्रार्थना करने के लिए रुकावट करता है। उसको मालूम है प्रार्थना करने का मतलब क्या है, परमेश्वर से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, और वो आपको प्रार्थना करना, आराधना करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कभी नहीं रखेगा। देखिए ना, वो मोबाइल को थमा देता है और सब लोगों को शांत कर देता है। घर में 10-15 लोग हैं तो भी पता नहीं चलता कि इतने सब लोग हैं। ट्रेन में, अगर पहले ट्रेन में हम चलते थे तो बहुत सारे एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, कोई मोबाइल नहीं रहता था, एक दूसरे के साथ संगति करते थे। हो सकता है बातों बातों में हमारी कांटेक्ट हो जाते थे, संगति हो जाती थी या पहचान हो जाती थी, और उसमें आनंद लगता था एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। बस में हो या ट्रेन में हो, किधर भी हो, आप किसी से बात नहीं करने का, मोबाइल है, बस कान में डाल दो हेडफोन और मोबाइल आपसे बात करेगा, मोबाइल आपको चलाएगा, आपके दिमाग, आपके मन और प्राण के ऊपर आपको कंट्रोल करेगा। और वो चाहता है कि इस ज्ञान में, इस बातों में आप पूरी रीति से आपका मुंह बंद रहे और वो जो बोलता है आप सुनते रहे। देखिए किस प्रकार से लोगों का वार्तालाप और कम्युनिकेशन वो मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा अपनी तरफ खींच रहा है। 10 लोग घर पे है लेकिन किसी का आवाज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने सबका मुंह बंद कर दिया है। मैं सबसे नहीं कहता हूं, लेकिन हकीकत भी बोलता हूं। अगर माता पिता के साथ अगर दो मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख दिए, आपके मन में क्या है, मम्मी के मन में क्या है, पापा के मन में क्या है, आप खुल के बात करोगे, आपको एक मौका मिलेगा, आपसे बातचीत, आपकी एक माता पिता का रिलेशन बढ़ेगा कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि ये घमंड लोगों को घमंडी बना रहा है, लोगों को घमंडी विचार दे रहा है, लोगों को कर रहा है कि तुम्हें आराधना करने की जरूरत नहीं है, लोगों को कि तुम्हें प्रभु की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम सक्सेस होंगे। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि अपने तरफ खींचकर
आज तो जवानों को सबसे ज्यादा वो बात कर रहा है कि उस शरीर को अपवित्र कर कर उनके शरीर को गलत रिश्ते इस्तेमाल करें। शादी के पहले लोगों के अफेयर हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से लोग जो है जवान, और बहुत सारे हम देखते हैं कि बुराई कहां तक पहुंचेगी। मैं प्रियो सबसे बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत जन ऐसे देखते हैं कि शादी के पहले उनके अफेयर है। मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वहां पे परमेश्वर रहता है और प्रभु वहां पे उपस्थित रहता है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहा दिया है, अपना बलिदान कर दिया ताकि हमें खरीद लिया है। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम जानते नहीं ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को इस मंदिर के लिए उसने अपने कांटों का मुकुट और भाले का दर्द उसने सहन कर दिया। प्रियो, अपने लहू बहा दिया ताकि इसमें आने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए, और इस शरीर को इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बाइबल में लिखा है कि जो शरीर को नाश करता है उसको मैं नाश करेगा। वे प्रियो, कितनी षड्यंत्र शैतान का प्लानिंग है, किस प्रकार से लोगों को घमंडी बना रहा है। अपने शरीर को अलग अलग शरीर की अभिलाषा में आज लोग जा रहे हैं, और उनके जीवन जो है वो पाप में उनका डाल रहा है शरीर। मेरे प्रियो, अभिलाषा डाल रहा है, बहुत सारी अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आप चित्र आप कभी देखते हो कि वो देखने के बाद आप बुरा लग जाएगा या देखने के बाद पाप में गिरोगे, लेकिन बार बार आपको ऐसा लगेगा कि इसके बाद क्या है, और थोड़ा इसके बाद क्या है, और इसके रिलेटेड और क्या है। ये सब मन आपका मन तैयार करेगा। एक चित्र देखने के बाद उसमें ये नहीं कहता हूं कि आपने पाप किया, लेकिन बार बार आपको करने के लिए करेगा। मेरे प्रियो, अगर बाप पाप करते रहते हैं और पाप करने के लिए उकसाता है, अभिलाषा आंखों को से दे रहा है, तो कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई बपतिस्मा और बाकी नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रभु के पीछे चल तो ध्यान से सुनिए किस प्रकार से आज लोगों को ये शरीर की अभिलाषा में घमंडी बना रहा है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा खतरा है आज सारे मसीह लोगों भाई से कहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके अंदर रहना चाहता है, धन्यवाद, आपने यीशु को उद्धार करते करते स्वीकार किया। जब आपने यीशु को उद्धार करते करते स्वीकार किया, तब आपने अपने मन को लीन और नम्र किया, तब यीशु मसीह आया। लेकिन बहुत जन के आज उनके हृदय में यीशु मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में यीशु मसीह था, क्योंकि वो नम्र होकर यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, लीन होकर यीशु मसीह को वचन को स्वीकार कर दिया, और वो ये वचन जो भी आता था वो अपने लिए, मेरे लिए कहकर वो स्वीकार कर दे। लेकिन आज प्रभु का वचन स्वीकार करने के लिए कठिन हो रहा है। इसका मतलब है शैतान का गुण, घमंड का गुण अपने अंदर प्रवेश करने के लिए शुरुआत किया। याद रखना, अगर घमंड अगर है अंदर तो यीशु मसीह नहीं है, कंफर्म कहता हूं आपको 100% के तौर में। आज परमेश्वर लूसीफर को, शैतान को क्यों नरक डालेगा? घमंड के कारण डालेगा। मेरे प्रियो, पाप बाद में, पहले चेक करो कि हमारे अंदर क्या चीज चल रहा है और कौन से गुणों से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, सभी विश्वासी से मैं आपसे विनती करता हूं, और जवानों से भी मैं विनती करता हूं, और संसार के कुछ लोगों से भी मैं विनती करता हूं कि मेरे प्रियो, ये घमंड जो है ये खतरनाक है। मैं आपसे सावधान करना चाहता हूं, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे बपतिस्मा लेने वाला हो या ना लेने वाला, या दान वरदानों से पाया हुआ हो, लेकिन ये गुण ना सबके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा और परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। याद रखिए, परमेश्वर से हमें दूर लेके जाने के लिए हमें पाप तो है, लेकिन सबसे बड़ी घमंड है। घमंड ही हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि घमंड के कारण हमें परमेश्वर ना पहचाने। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं उन लोगों का, अहंकारी लोगों का, अभिमानी लोगों का, घमंडी लोगों का मैं विरोध करता हूं। मेरे प्रियो, आज मसीह लोग, यीशु पे विश्वास करने वाले, मैं आपसे विनती करता हूं, और यीशु पे विश्वास नहीं करने वाले सबसे कहता हूं, प्लीज ये गुण शैतान का गुण है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब इस पर आप कैसे विजय प्राप्त करोगे? और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सब कुछ हमें शैतान के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने बुद्धि दिया, अक्ल दिया, अच्छा सोच दिया, अच्छे विचार दिया, हम अपना भी इस्तेमाल कर सकते। प्रभु ने इतनी बुद्धि दिया है,
जब वचन आपको समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है, तो उसको समझना जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे वचन लिखा है घमंड के बारे में, लेकिन याद रखिए, शैतान के ऊपर हमेशा दोष मत लगाइए। आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि इस घमंड को दूर कर सकते हो। हर चीज के ऊपर यह शुरुआत उससे हो गई है, और वो चाहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर घमंड आ जाए और हर एक लोगों को नाश करे, लेकिन आप उसे निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। क्योंकि हर चीज हम शैतान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। मानता हूं कि शुरुआत में उससे हो गई, लेकिन आज भी कुछ लोग पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर, पवित्र आत्मा के फल के ऊपर इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर ने सॉल्यूशन दिया है, अपना लहू बहा दिया है, हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस गुणों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये आपकी सोच और विचार होना चाहिए कि मैं इससे बाहर निकलूं। ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप आना चाहते हो या आप वहीं पे घमंड पे आप रहना चाहते हो, या घमंड पे आप जीना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। इसलिए हर काम आप शैतान के ऊपर मत डालिए, क्योंकि बाइबल का वचन सीधा आता है, सीधी से बात हमें समझा जाता है। मेरे प्रियो, वो आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर आपको किस प्रकार से हमें बनाया है उसके बारे में सोचिए, और दीन और नम्र और प्रेम से भरा हुआ बनाए, लेकिन शैतान अलग रीति से कर रहा है। मेरे प्रिय, वो चाहता है कि संसार के लोग यीशु को न जाने, उसको घमंडी बनाए और चलना पड़े, बाइबल ना पढ़े। इस प्रकार से कर एक काम करें, आप वचन को बार बार पढ़िए और तुरंत आने वाले विचार को निकाल दीजिए, घमंडी विचार को निकाल दीजिए, उसे बसने मत दो। इसलिए बाइबल के नीचे लिखा है कि बाइबल का वचन पढ़िए। जितने ज्यादा बाइबल का वचन पढ़ोगे उतना ही ज्यादा शैतान के विचार यानी घमंडी के विचार दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इस षड्यंत्र को सोचिए। सब शैतान का हत्यार है कि झूठ की आत्मा लोगों के अंदर डाले, और जवान झूठ बोलते हैं, बहुत सारे जवान झूठ बोलते हैं। ये सच कहता हूँ, क्योंकि हन्ना और सपरा के जीवन से हम देखते हैं कि उन्होंने झूठ बोला। तब परमेश्वर के दास ने पूछा, तूने झूठ नहीं बोला, ये शैतान तुझसे बोल रहा है झूठ। आज माता पिता से बच्चे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? वो नहीं, वे गुण शैतान का गुण है। मेरे प्रियो, प्रभु के परमेश्वर को मानने वाले, यीशु पे विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों, सुनो, ये गुण किसके हैं? ये शैतान के। उसका अवसर ना दे, अपनी भी अक्ल प्रभु के वचनों के द्वारा इस्तेमाल करे। प्रभु ने अपना लहू इसलिए बहा दिया ताकि इस गुणों को नाश करे। प्रभु परमेश्वर, एक बात और बताना चाहता हूँ, क्यों लूसीफर को अल्लाह किया? घमंड के कारण। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ हमें प्राप्त करने के बाद भी, सब कुछ हमें प्रभु के द्वारा मिलने के बाद भी परमेश्वर हमें अलग ना करे। प्रियो, ये गुण शैतान का है, इसलिए हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किससे? वचनों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा। प्रभु आपका आशीष दे। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करें। मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ, आज आपकी आंखें खुल रही हैं तो आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। जब आपकी आंखें खुलेगी तब टाइम चला जाएगा, और लड़के लोग का जीवन बचना फिर बचाना बहुत कठिन लग जाएगा। तब आपके मन में पछतावा आएगा। मेरे प्रियो, यह मौका है कि अपने बच्चों को सावधानी करें, वचनों को द्वारा उन्हें नया जीवन दीजिए, उन्हें बताइए, और प्रार्थना और आराधना और प्रभु के साथ संगति करने के लिए उन्हें आप प्रोत्साहित करें। प्रभु आपका आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रभु जी समय के लिए। पिता, इन दिनों में हम देखते हैं कि प्रभु जी कि लोग, आज जवान बच्चे लोग कितने माता पिता से दूर हो रहे हैं, कहीं परिवार नाश हो रहे हैं पिता, वो घमंड के कारण। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, ये इंसान का गुण नहीं है, ये शैतान का गुण है। और शैतान, मैं तुझे डांटता हूं, इस गुणों को हमेशा के लिए छोड़ यीशु के नाम से। दीन और नम्र और पवित्र आत्मा के फलों से भर जाए आज हर एक प्रभु का वचन सुनने वाले दासी हो, या प्रभु का सेवक हो, या प्रभु की कोई भी परमेश्वर पिता विश्वासी हो, या अन्य जाति क्यों ना हो। आज पवित्र आत्मा कार्य करे और उनका स्वभाव को बदल जाए और परमेश्वर के गुणों से भर जाए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के साथ है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।